current is allowed to flow in circuit। तो जब करंट जीरो हो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस होता है किसमें, सेल पोटेंशियल में और ईएमएफ में। ईएमएफ में करंट जीरो होता है, करंट नहीं होता। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब हमारे पास करंट फ्लो नहीं हो रहा होता उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो हमने सीधी सा एक फॉर्मूला देखा। वो फॉर्मूला ये है कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट। अब हमें इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल और बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं। उससे पहले एक और चीज देखते हैं, एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि देखो, अगर मेरे पास इस तरीके का कुछ सेल है, सेल इस तरीके का है, कॉपर, कॉपर 2 प्लस, Ag प्लस 2 Ag। ठीक है, Ag प्लस 2 Ag। ध्यान से सुनना अब मेरी बात को। देखो मेरे पास क्या है, कॉपर टू प्लस, सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके की दे रखी है। तो बताओ ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, कॉपर वाले पे या सिल्वर वाले पे। ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं ई सेल लिखने का, बताइए जरा। ठीक है, जल्दी से बताओ हमारे पास ऑक्सीडेशन किस पे होगी, कॉपर पे या सिल्वर पे। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, किस पे होगी ऑक्सीडेशन, कॉपर पे होगी कि सिल्वर पे होगी। सेल रिप्रेजेंटेशन देख के बताओ। कॉपर पे होगी ना, ऑब्वियस ही बात है। हाँ, तो ऑक्सीडेशन होगी इस पे, रिडक्शन होगी इस पे। तो मुझे इसका ई सेल लिखना है। अब ई सेल क्या होता है बेटा, ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन किस पे हो रही है, सिल्वर पे, तो यानी कि ई ऑफ Ag प्लस 2 Ag माइनस ई ऑफ कॉपर प्लस 2 टू कॉपर। E ऑफ Ag प्लस 2 Ag माइनस E ऑफ कॉपर प्लस 2 कॉपर। सीधी सी बात है। तो आपके पास इस रिएक्शन के लिए जो E सेल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा E ऑफ Ag प्लस 2 Ag माइनस E ऑफ कॉपर प्लस 2 टू कॉपर। सिंपल सी बात है ना। लिख सकते हो ना ऐसे, ये तो समझ में आ गया कि कैसे लिखा मैंने ई सेल। तो ई सेल क्या हो गया, ई ऑफ, अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल जब भी लिखेंगे तो ऐसे Ag प्लस 2 Ag रिडक्शन की टर्म्स में लिखेंगे, कॉपर प्लस 2 टू कॉपर, जिंक प्लस 2 टू जिंक, हम लोग हमेशा हमेशा रिडक्शन की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, किसकी टर्म्स में लिखते हैं, रिडक्शन की टर्म्स में ही लिखते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन की टर्म्स में लिखा हुआ मिलेगा, Ag प्लस 2 Ag, कॉपर प्लस 2 टू कॉपर, जिंक प्लस 2 टू जिंक। हमेशा वो हमें किस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, हमेशा बेटा हमें रिडक्शन की टर्म्स में लिखा हुआ मिलेगा। तो मैंने उसी टर्म्स में पहले ई कैथोड का लिख दिया, फिर ई एनोड को लिख दिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ई सेल आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, जल्दी से बताओ मुझे, या फिर कोई डाउट है, जल्दी से बताइए। क्लियर है, चलो एक और एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मेरे पास इस तरीके का कुछ सेल है, मेरे पास है जिंक 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, यही है। अब इसका ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड। ठीक है बेटा, डाउट्स ले लूंगी, तुम पहले पढ़ लो, मैं तुम्हें बार बार यही बोल रही हूँ कि पहले सुन लो, पहले सुन लो, उसके बाद क्वेश्चंस पूछ लेना। अब बार बार उसी को सोचते रहोगे ना तो फिर ये भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, आपके पास ऑक्सीडेशन है, ये क्या है बेटा, आपके पास रिडक्शन है। तो फिर से क्या हो जाएगा, ई ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक 2 प्लस 2 जिंक। अब रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में लिखा होगा, Ag प्लस 2 Ag, कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, जिंक 2 प्लस 2 जिंक। ठीक है, इस तरीके से वो हमेशा निकल प्लस 2 टू निकल, है ना। तो हमेशा वो रिडक्शन की फॉर्म में लिखा रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर वाले का माइनस जिंक वाले का रिडक्शन पोटेंशियल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा ई सेल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मेरे पास कोई भी सेल दिया हो तो मैं कैथोड माइनस एनोड करूंगी और उससे फिर मैं ई सेल की वैल्यू पता लगा सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बताओ। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब पूछ लो डाउट, जो बोल रहे थे डाउट क्लियर नहीं हुआ, कौन सा क्लियर नहीं हुआ।
चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अब जैसे सपोज करो मुझे क्या करना है, मुझे ना किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, मुझे क्या करना है बेटा, मुझे किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अब कैसे निकाले, जैसे मुझे कोई रैंडम वो दे दे, मुझे बोले कि जिंक मेटल इलेक्ट्रोड है और जिंक मेटल इलेक्ट्रोड को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। अब वो बोल रहा है कि इस वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। तो कैसे पता लगाएंगे, है ना, इस वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, कैसे पता लगाएंगे। अब हम ना किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को चलो पहले मेरी बात सुनो, देखो देखो, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है मुझे किसका, जिंक का। तो रिडक्शन पोटेंशियल मैं ऐसे लिखती हूं, जिंक प्लस 2 जिंक। और वही अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग ऐसे लिखते हैं, जिंक टू जिंक प्लस 2। ठीक है, जिंक टू जिंक प्लस 2। ठीक है, सो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, E ऑफ जिंक प्लस 2 टू जिंक, एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया, जिंक टू जिंक प्लस 2। अब मैंने क्या बोला, जो ये ई सेल का फॉर्मूला है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल करते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल लेना है दोनों का भी, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है बेटा और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, राइट। अब सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, Ag प्लस 2Ag। हाँ बेटा, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, रिडक्शन ई सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, वही तो बता रही हूँ ना। सो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, Ag प्लस 2Ag। एनोड पे क्या है, कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, E ऑफ कॉपर प्लस 2 टू कॉपर। ठीक है, यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। हमेशा हम लोगों को क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, ई सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अगला डाउट, तुम डाउट क्लियर कर लो बेटा, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे तो फिर सवाल ही नहीं हो पाएंगे, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लियर होनी चाहिए आपको। अब क्लियर है, अब डाउट तो नहीं है। एनोड में क्यों मैंने जिंक प्लस 2, क्योंकि हम सबका रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, अब एनोड पे क्या लेना है, कैथोड पे क्या लेना है, वो या तो तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन देगा। अब मैंने बताया था ना, जो आगे लिखा होता है वो एनोड होता है, जो पीछे लिखा होता है सॉल्ट ब्रिज के वो कैथोड होता है। तो उससे पहचान लेंगे ना कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, उससे पहचान लेंगे हम लोग कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। ठीक है, और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, क्लियर हो गया। तो अब देखो, मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि अगर मुझे किसी भी सेल का क्या निकालना है, किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं। मेरे पास हाफ सेल है, कोई भी दे दिया, जिंक सल्फेट के अंदर जिंक डिप करके दे दिया। ठीक है, जिंक सल्फेट के अंदर जिंक मेटल इलेक्ट्रोड हमने डिप करके दे दिया। अब बोल रहा है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, कैसे निकालूंगी मैं, कंप्लीट सेल का सेल पोटेंशियल तो निकाल सकती हूँ। ठीक है, कंप्लीट सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरे को हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालेंगे, अब अकेले का तो नहीं निकाल सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस हाफ सेल को किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट सेल बन जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस फिगर को देखो, मुझे क्या करना है, मैंने ना जिंक लिया, जिंक को मैंने जिंक सल्फेट में डिप कर दिया। बोल रहा है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के बताओ। मुझे ये पता है कि अगर मैं एक कंप्लीट सेल बना दूं, इस कंप्लीट सेल का ई सेल मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक ये हाफ सेल है, इस हाफ सेल को मैं किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करती हूं। अब किसी दूसरे से ऐसे कनेक्ट करेंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता हो, है ना, क्योंकि देखो ई सेल क्या होता है, ई आर माइनस ई एल, या फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड।
ठीक है। अब मुझे ई सेल पता है, अब मुझे सपोज मुझे ई कैथोड पता है, ये ई एनोड पे मैंने जिंक को रखा था जिसका मुझे निकालना था, मुझे ई सेल पता है, मैंने जो दूसरा उसके साथ मैच किया था जिसको मैंने कनेक्ट किया था एक कंप्लीट सेल बनाने के लिए, मुझे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, मुझे सेल पोटेंशियल पता है, तो क्या मैं इस जिंक वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकती हूँ? हाँ या ना में जवाब देना। मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए था, मैंने उसको किसी ऐसे हाफ सेल से कनेक्ट किया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता है, और मुझे कंप्लीट सेल का भी सेल पोटेंशियल पता है, तो मुझे ये बताओ क्या मैं जिंक वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकती हूँ क्या? हाँ या ना? क्या मैं बेटा जिंक वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। तो अब जिंक वाले का निकालने के लिए मुझे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा ना जिसका मुझे पता हो। अगर मुझे इस दूसरे वाले का पता है तभी तो मैं फॉर्मूला में पुट कर पाऊंगी, तभी तो निकाल पाऊंगी, है ना। अब ये दूसरे वाला क्या ले, सवाल ये उठता है। तो ये दूसरे वाला हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये दूसरे वाला बेटा क्या लेते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसको हम शॉर्ट में SHE भी बोलते हैं। हम लोग क्या लेते हैं बच्चे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसको हम लोग SHE भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है कि भाई SHE क्या है। अब SHE ही क्यों चूज किया, है ना? क्योंकि हम मानते हैं ऐसा कि जो SHE होता है ना, उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। हम मानते हैं कि जो SHE होता है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है। अब भाई इसका जीरो है, पूरे का ई सेल पता है, तो मैं क्या इसका नहीं निकाल सकती? क्या निकाल सकती हूँ फॉर्मूला लगा के, सीधी सी बात है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये SHE क्या है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे बनता है ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे बीकर लिया, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, HCl का सॉल्यूशन लेते हैं नीचे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, एक प्लैटिनम की वायर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक प्लैटिनम की वायर लेते हैं जो कि एक ग्लास ट्यूब के अंदर इस तरीके से होती है, ठीक है। प्लैटिनम की वायर ली, ग्लास ट्यूब के अंदर थी, उसमें प्लैटिनम फॉइल लगा दिया। फिर हम क्या करते हैं, उस प्लैटिनम की वायर से ना हाइड्रोजन गैस बबल करते, क्योंकि गैस तो एज एन इलेक्ट्रोड ले नहीं सकते थे। तो मैंने क्या किया, एक प्लैटिनम ले लिया, उसके अंदर से मैं हाइड्रोजन गैस बबल करा रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है, जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो प्लैटिनम की वायर लेते हैं और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस अपनी बबल कराते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हम लोग बबल कराते हैं, और जो हाइड्रोजन गैस बबल कराते हैं उसका प्रेशर होता है 1 atm का, ठीक है। वो सॉरी 1 बार होता है, इधर 1 atm लिखा हुआ है, वैसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वली होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस बबल कराते हैं और नीचे हम लोग क्या लेते हैं, HCl का सॉल्यूशन लेते हैं। यानी कि यहाँ से ऊपर से हाइड्रोजन गैस आ रही है, नीचे HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। नीचे क्या है बेटा, HCl का सॉल्यूशन है। देखो हमने क्या किया, हम लोगों ने ली नीचे HCl का सॉल्यूशन और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या ली, 1 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन क्या ली, 1 मोलर ली। फिर मुझे ऊपर मेटल इलेक्ट्रोड लगाना होता है ना, हाइड्रोजन तो गैस है, तो मेटल के लिए मैंने क्या लगाया, एक प्लैटिनम की वायर लगाई, इसको ऐसे ग्लास ट्यूब में हम लोगों ने सील कर दिया और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस बबल कर, दैट मीन्स हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर सकते हैं। अगर मैं इसी हाइड्रोजन SHE को, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह लूं, तो रिएक्शन क्या होगी, एज एन एनोड रिएक्शन क्या होगी कि जो हाइड्रोजन गैस होगी वो ऑक्सीडाइज होगी और क्या देगी, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन गैस बेटा ऑक्सीडाइज होगी और ऑक्सीडाइज होके क्या देगी, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। वही अगर मैं उसको कैथोड की तरह लूं, तो कैथोड पे सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस है वो रिड्यूस होंगे, कैथोड पे रिडक्शन होती है ना, तो सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस है वो रिड्यूस होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। वो रिड्यूस होंगे तो होगा क्या, वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, है ना। तो दोनों तरीके से ले सकती हूँ मैं, इस SHE को मैं एनोड की फॉर्म में भी ले सकती हूँ और बेटा इसको मैं कैथोड की फॉर्म में भी ले सकती हूँ, कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको एनोड पे लगा दो, दूसरे वाले को कैथोड पे लगा दो, इसको कैथोड पे लगा दो, दूसरे वाले को एनोड पे लगा दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
बस हमें ये पता है कि SHE का जो हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल मानते हैं वो 0 मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? 0 मानते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन क्या है? एक रेफरेंस है एक तरीके से। किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो उसको SHE से कनेक्ट कर दो, इसका तो 0 ही हो गया। ओवरऑल सेल का सेल पोटेंशियल पता चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो SHE क्या है? हम क्या लेते हैं? प्लैटिनम वायर डिप्ड इन अ ग्लास ट्यूब। प्लैटिनम वायर इन अ ग्लास ट्यूब। दोबारा से बता रही हूँ, सुन लो। SHE क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? हमने क्या किया? एक ग्लास ट्यूब के अंदर प्लैटिनम वायर रखी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल करा रहे हैं, नीचे HCl का सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे? नीचे कॉपर सल्फेट ले रहे थे, ऊपर से कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड डाल रहे थे, है ना। तो रिएक्शन कैसे हो रही थी याद करो। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो कॉपर कॉपर 2+ में चला जाएगा, अगर रिडक्शन होगी तो कॉपर 2+ कॉपर में चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बबल करा रहे हैं, नीचे HCl है। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो हाइड्रोजन H+ में बदल जाएगा, और अगर रिडक्शन होगी तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में बदल जाएगा। दोनों तरीके से रिएक्शन हो सकती है। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SHE का जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं वो तो 0 ही मानते हैं। इसका E0 क्या होता है बेटा? 0 ही होता है। जो E0 होता है H+2 हाइड्रोजन का वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि देखो, जैसे मेरे को जिंक का निकालना था, मैं उसको SHE से कनेक्ट कर देती हूँ, मुझे E सेल पता है। सपोज मैंने SHE ले लिया कैथोड पे, ठीक है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा E, और मुझे एनोड वाला निकालना है E सेल, तो मुझे पता ही चल जाएगा। इधर से मेरे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एनोड वाले का वो आ जाएगा, ठीक है, एनोड वाले का आ जाएगा। बेटा हम हमेशा इनर्ट लेते हैं, प्लैटिनम ना इनर्ट होता है, वो रिएक्ट नहीं करता, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब बताओ जल्दी से मुझे। बता दो बेटा। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है माइंड में पूछ लो, क्योंकि आगे इसी को हमने यूज करना है और उसी बेसिस पे हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, कुछ भी हो रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा ये मरकरी, मरकरी क्यों लगा दिया यहाँ पे? ये मरकरी होना तो नहीं चाहिए वैसे यहाँ पे, बट फिर भी मैं एक बार देख के बताऊंगी एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्या समझ में नहीं आया बेटा? सिंपल सी तो बात कर रही हूँ मैं कि एक स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये मरकरी देख के बताऊंगी, वैसे होना तो नहीं चाहिए, एक बार एनसीईआरटी के फिगर से देख के बताऊंगी मैं। SHE बता दूं? अच्छा ठीक है, देखो दोबारा से सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, SHE पे आता है कि SHE के बारे में बताओ, तो लिख देना ना, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन गैस बबल करते हैं प्लैटिनम वायर से 1 बार प्रेशर पे, HCl की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं तो SHE बन जाता है, और SHE का E0 0 होता है, ठीक है। चलो देखो दोबारा बता रही हूँ, एक बार दोबारा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बता रही हूँ ना, देखो प्लैटिनम जो होता है वो इनर्ट होता है, तो हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि वो रिएक्ट ना करे। अब ध्यान से सुनिए जरा, कैसे बनाते हैं SHE? नीचे HCl सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ऊपर हम ना हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाना था, गैस का तो इलेक्ट्रोड हो नहीं सकता, मेटल का होगा, तो हमने एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर से ना हमने क्या किया? प्लैटिनम वायर, ठीक है, हमने क्या किया? प्लैटिनम वायर लगा दी, और यहां से हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस पास कराई 1 बार प्रेशर पे, ठीक है, 1 बार प्रेशर पे। अब नीचे मैंने बोला इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेनी है। रिएक्शन कैसे होगी? जब एनोड होगा
तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा H+ में और इलेक्ट्रॉन देगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। और कैथोड के केस में क्या होगा, रिडक्शन होगी। तो जो H+ आयन है सॉल्यूशन में, 2 H+ आयन वो रिड्यूस हो जाएंगे और रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस दे देंगे, रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस दे देंगे। बस यही रिएक्शन होगी, ठीक है। और इसका जो E0 सेल होता है ना, वो होता है 0, बस सॉरी E0 होता है जो इसका, E0 कितना होता है, 0 होता है, सेल नहीं, E0 ऑफ H+2 हाइड्रोजन कितना होता है, वो 0 होता है, बस इतनी सी बात है। अब बताओ क्या डाउट है, अरे इतनी सिंपल सी चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही, या ऐसे पढ़ा रही हूँ इसलिए समझ नहीं आ रही, सेम ही है। अब क्लियर है, जल्दी बताओ, कल से वैसे ही पढ़ाऊंगी मैं। हाँ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, क्योंकि इसका जो E0 होता है ना वो 0 मानते हैं हम लोग, तो जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुझे किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, मैं क्या करूंगी, उसको SHE से कनेक्ट करूंगी, और SHE से कनेक्ट करके सेल पोटेंशियल मुझे पता चल जाएगा, फिर दूसरे वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, बस ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन पार्ट पे, जो है न्यूमेरिकल, ठीक है। आप बहुत ही ध्यान से समझना। हाँ मुझे पता है ऐसे पढ़ा रही हूँ इसलिए समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कल से वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे पहले पढ़ाती थी, ठीक है। देखो अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ क्यों SHE लिया, क्योंकि बेटा मुझे एक ऐसा चाहिए था जिसका मुझे पता हो, और मुझे SHE का पता है, ठीक है। मुझे SHE का पता है कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए मैंने SHE से कनेक्ट कर दिया उसको, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने क्या किया, SHE, देखो इधर भी हमारे पास SHE ही है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, उससे कनेक्ट कर दिया। अब इसका 0 है ना, ये E सेल दिखाई रहा है 0.76, इसका मुझे निकालना है, तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास ये, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल +2 टू निकल इलेक्ट्रोड। मुझे क्या करना है, ये निकालना है। ध्यान से समझना, आप सवाल आएंगे, अगर ये सवाल समझ में आ गए ना तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, अभी नहीं आए तो फिर पेपर तक भी नहीं आएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है निकल +2 टू निकल का, ठीक है। सेल पोटेंशियल इज 0.59 वोल्ट, हमें E सेल दिया है कितना, 0.59 वोल्ट। साथ ही साथ जो मेरे पास सेल है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है और रिडक्शन किस पे हो रही है, सेल को देख के। और मुझे E0 ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर भी दिया हुआ है 0.34। तो बताइए जरा, ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है और रिडक्शन किस पे हो रही है, बताओ। सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के बताओ कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। निकल पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस पे, कॉपर पे, हाँ ठीक है, वेरी गुड, सीख गए। तो E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है ना, तो मैंने E सेल को E0 सेल लिख दिया। जब भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है तो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल बन जाता है वो, ठीक है। तो देखिए जरा, अब निकल पे तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और यही मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन वाला। कॉपर पे हो रही है रिडक्शन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मुझे गिवन ही है ना 0.34। ई सेल मुझे गिवन ही है 0.59, सो 0.59 इज इक्वल टू कैथोड का कितना है 0.34 माइनस E0 ऑफ एनोड का, यानी कि निकल +2 टू निकल का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। हो गया सवाल। तो निकल E0 ऑफ निकल +2 टू निकल क्या हो जाएगा 0.34 माइनस 0.59, ठीक है। 0.34 माइनस 0.59 ये हो जाएगा -0.25। हो गया सवाल सॉल्व।
1 मोलर नहीं होता तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन का वेट करो, अभी आएंगे, कल की क्लास में आएंगे उस पे। तो ई नॉट ऑफ निकल 2 + 2 निकल कितना हो जाएगा 0.34 माइनस 0.59 विच इज इक्वल टू माइनस 2.25 वोल्ट। आंसर हो गया, सिंपल। सिंपल सा सवाल था, उसने सेल पोटेंशियल दे रखा है, उसने कॉपर का दे रखा है, उसने निकल का पूछा है, फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो। बात बस इतनी सी है कि आपको ध्यान देना है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए, तभी फॉर्मूला में पुट करोगे तो सही होगा, वरना सही नहीं होगा। क्लियर है ये सवाल? जल्दी से बताओ। फिर अगला सवाल डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बचा? जल्दी बताइए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कंटेनिंग tin 2 + 2 tin and Br2 to Br minus इलेक्ट्रोड? ठीक है, आपको ई नॉट दिया हुआ है tin 2 + 2 tin का और Br2 Br माइनस का। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है। भाई अब तो मुझे सेल ही नहीं दिया, सेल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी, अब कैसे मैं पहचानूं कि भाई किस पे रिडक्शन होगी, किस पे ऑक्सीडेशन होगी? यहाँ पे तो देखो उसने सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी थी, तो मैंने सीधा सीधा देख लिया भाई जो आगे लिखा हुआ है उस पर ऑक्सीडेशन, जो पीछे लिखा हुआ है उस पर रिडक्शन। अब इसके केस में तो उसने सेल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी, तो कैसे पता लगेगा कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है? कैसे पता लगाए हम लोग, है ना? कैसे पता लगाए? तो कोई बता सकता है क्या? टिन वाले पे ऑक्सीडेशन होगी, Br ब्रोमीन गैस वाले, Br2 का, अब ब्रोमीन क्या होती है, Br2 वाला जो होगा ना, Br2 वाला जो होगा, या फिर उस पे हमारी ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी। कोई बता सकता है? कैसे पता लगाएंगे? अब वहां पे तो देखो सेल रिप्रेजेंटेशन थी, यहाँ पे तो है ही नहीं, कैसे पता लगाए? टिन पर रिडक्शन ओके, पॉजिटिव में रिडक्शन, नेगेटिव में ऑक्सीडेशन ओके। अच्छा अगर दोनों पॉजिटिव होते तो, दोनों पॉजिटिव होते तो क्या करते, Br पर ऑक्सीडेशन। चलो ठीक है। अब मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बोल रही थी, मैं आपको ये बोल रही थी बेटा कि हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उस पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। देखो दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है +2 से 0, और इसमें भी 0 से -1, दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल है ना? अरे भाई ये भी तो 0 से -1 जा रहा है ना? ये भी तो रिडक्शन ही हो रही है। तो मैंने क्या बोला कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उस पर रिडक्शन होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगी, है ना? तो +1.08 ज्यादा है या फिर -0.14? अभी एक और क्वेश्चन आएगा उसमें तुम फंस जाओगे, पहले ये ध्यान से सुन लो। तो 1.08 ज्यादा है ना, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस पर रिडक्शन होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उस पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। सिंपल सी बात है। हाँ, तो 1.08 वाले पे रिडक्शन हो जाएगी, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, यानी कि 1.08 माइनस -0.14, यानी कि 1.22 वोल्ट मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 1.22 वोल्ट। तो अगर हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे दे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सेल रिप्रेजेंटेशन ना दे तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स देखो और कंपेयर करो, और फिर चेक करो कि किस पे ऑक्सीडेशन होगी और किस पे रिडक्शन होगी। रिडक्शन पोटेंशियल में हमेशा रिडक्शन की टर्म्स में लिखा होगा ऐसे, कॉपर +2 कॉपर, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, Ag +2 Ag, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक +2 जिंक, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है ना? तो उससे पता लगा लिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस पर रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उस पर ऑक्सीडेशन। तो उधर से मेरा ई सेल आ गया, और कितना आ गया बेटा, 1.22 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताइए। हाँ, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल उस पे रिडक्शन होगी, जिसका कम होगा उस पे ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी नर्स्ट इक्वेशन से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है इस बात की। पेपर में 100% गारंटी है कि नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, और नर्स्ट इक्वेशन में अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो फिर नर्स्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, ई एनोड माइनस कैथोड क्यों नहीं लिखते? देखो बेटा हम लोग कैसे लिखते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड क्यों लिखते हैं?
हम लोग इसका ना एक और फॉर्मूला भी होता है, उसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, बस उसी बेसिस पे हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं। वैसे इसका ऐसा कोई रीज़न नहीं है। एक और ट्रिक भी होती है, मैंने पहले सिखाई हुई है बच्चों को, जिसमें हम लोग ई कैथोड प्लस एनोड भी कर देते हैं, बट आपको उसमें नहीं जाना, ठीक है, क्लियर है। हाँ, माइनस हो सकता है, अभी आएंगे माइनस वाली चीज़ पे भी आएंगे, ये क्लियर है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको ना होमवर्क में करके आना, यही क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कल देखती हूँ कौन इसका सही से आंसर निकाल के आता है। इस सवाल में आपको, इस क्वेश्चन में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, पीबी प्लस टू पीबी एंड जिंक टू प्लस। इन चीजों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे कल आते ही पूछूंगी, सॉल्व करना आपको, वही ईएमएफ निकालना है। कैसे निकालना है वही आपको देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गलती नहीं करनी, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और सॉल्व करना, ठीक है। अब पूछो अपने डाउट्स, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके आना, कल घर से आते ही पूछूंगी, फिर डिस्कस करेंगे आगे इससे नर्स्ट इक्वेशन। एसएचई का सेल रिप्रेजेंटेशन, बेटा एसएचई को ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन H+, ठीक है। प्लैटिनम लिख देते हैं साथ में। प्लैटिनम इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्लैटिनम पे बबल कराते हैं ना हम लोग हाइड्रोजन गैस, तो प्लैटिनम कॉमा हाइड्रोजन और साथ में H+, ठीक है। और कोई डाउट? और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन? इसको रिवाइज करके आना बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन होगी फिर कल की क्लास में। मैं बोल रही हूँ बार बार, इस टॉपिक से और नर्स्ट इक्वेशन से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, पक्का है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।